ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। इतना ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहे हैं शादी वाले कि जय जयकार करने में भी नहीं बन रहा है। कंटिन्यूअस म्यूजिक चालू है इनका। हरे कृष्णा। माया की दुनिया, माया की नगरी। तो हमें श्रीमद् भागवतम करना है। माफ करिएगा आप लोग, मेरे कान में कंटिन्यूअस आवाज आ रहा है म्यूजिक का। कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सारे भक्त वृंद की जय, बालाजी भगवान की जय और आचार्य वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम हमें लेना है, पर ऐसा लगता है कान में घुस के वो लोग बाजा बजा रहे हैं। इतना जोर से बाजा बजा रहे हैं वो लोग। शादी वाले, मैरिज हॉल है बहुत दूर में, पर फिर भी यहाँ तक आवाज आ रही है। ये दुनिया है जहाँ पे आप भक्ति करना चाहेंगे, परंतु माया पीछा नहीं छोड़ेगी आपकी कहीं भी। और यहाँ पे बहुत सुंदर आज का जो वर्णन है ना, वो भी इसी तरह का है। माया पर अलग है, उसका अलग उद्देश्य है। तो हमारा श्लोक श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 47वां नंबर श्लोक होना है, जिसको मैंने कल पढ़ा था, अर्थ भी देखा था, तात्पर्य हम आज करेंगे। यानी कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं वो हम आज देखेंगे। तो श्लोक था, आह राजा धर्म सुतः चिंतयन सूर्यदाम वधम प्राकृतेन आत्मना विप्राह स्नेह मोह वशम गतः। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वो बोले। सूत गोस्वामी बता रहे हैं क्या हो रहा था वहां पे, क्या सिचुएशन था, वो सब सूत गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जो बोलेंगे वो तो अगला श्लोक होगा। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज एक सामान्य मनुष्य की तरह दुखी थे, शोक संतप्त, यानी शोक था उनको, शोक में एकदम डूबे हुए थे, दुख में डूबे हुए थे। तो युधिष्ठिर महाराज साधारण मनुष्य नहीं थे, परंतु भगवान की इच्छा थी कि वो ऐसा, अभी जैसे अर्जुन भी साधारण मनुष्य नहीं था, बहुत होशियार थे, अच्छे योद्धा थे, अच्छे भक्त थे, परंतु मोहग्रस्त हो गए। तो अर्जुन के मोहग्रस्त होने के कारण भगवत गीता का प्रवचन हुआ, भगवत गीता बोला गया भगवान के द्वारा। इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज भी मोहग्रस्त हो गए, ये भी कृष्ण की इच्छा थी। तो युधिष्ठिर महाराज के मोहग्रस्त होने के कारण भीष्म पितामह के द्वारा शिक्षा दी गई युधिष्ठिर महाराज को, जो भगवान चाहते थे। तो बड़े बड़े भक्त जो हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार मोहग्रस्त होते हैं या लीला में भाग लेते हैं भगवान के। तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि देखने वाला मनुष्य जानता है कि जीव न तो शरीर है न मन है,
कल्पना से परे है। सच बात है ना। हम दुनिया के हर चीज को लेकर दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, परेशान होते हैं। अगर 1 मिनट के लिए हम सोचें कि अरे हमको तो सब कुछ छोड़ के जाना है, तो सब दुख सुख सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब सब कुछ छोड़ेंगे तो उसमें सब छोड़ देंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे। आपको पता है, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जो आत्महत्या कर रहा है, अपने आप को मार रहा है, वो जो लेटर लिख के छोड़ के जाता है, ऑडियो छोड़ के जाता है या लेटर छोड़ के जाता है, उसको पुलिस या जज उसको एकदम सबूत मानती है, पक्का सबूत। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय व्यक्ति जब मर रहा है, उस समय वो जानता है कि मैं अब चला जाऊंगा। तो उस समय वो जो बोलता है, उसकी फीलिंग जो होती है वो सत्य ही होती है, झूठ नहीं होता है। क्योंकि उसको पता है कि मैं अब जाऊंगा तो मैं किसी को देख नहीं पाऊंगा, ना मेरे शत्रु को, ना मेरे मित्र को। यदि उसका कोई शत्रु नहीं है तो उसको वो लेटर में शत्रु नहीं बताएगा, तो उसको सबूत माना जाता है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति बोलता है या सोचता है या ऐसा, तो कहने का मतलब, अगर हम भक्त हैं और हमारे साथ कुछ हुआ है, बुरा या अच्छा, नुकसान या फायदा, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर हम कुछ सेकंड के लिए सिर्फ सोचें हम तो आत्मा है और हम तो चले जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अगर बहुत नुकसान भी हो गया या नहीं भी हुआ? ठीक है, जीने के लिए है ना, भजन करने के लिए है ना, भगवान ने हमें भजन करने के लिए शरीर दिया है ना, बस हो गया। एक्चुअली यही सत्य है, बाकी सब तो सत्य नहीं है। तो मोह जो है वो मोहित करता है व्यक्ति को, सबको मोहित करता है, सच्चाई जानते हुए भी। तो युधिष्ठिर महाराज सब कुछ जानते थे, परंतु भगवान की इच्छा से सामान्य पुरुष की तरह व्यवहार कर रहे थे। क्योंकि भीष्म पितामह उपदेश देंगे, सारी दुनिया जानेगी भीष्म पितामह के उपदेश को, भीष्म पितामह का नाम होगा, और ये कृष्ण की इच्छा थी। अहो में पश्यत अज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो में अक्षौहिणी हता। अहो, हाय, में मेरा, पश्यत जरा देखो तो, अज्ञानम अज्ञान, हृदय में, रूढ़म स्थित, दुरात्मनः पापी का, पारक्यस्य अन्यों के लिए, एव निश्चय ही, देहस्य शरीर का, बह्व्यः अनेकानेक, में मेरे द्वारा, अक्षौहिणी सेना व्यूह हताह मारी गई। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूं। जरा मेरा हृदय को तो देखो, वह अज्ञान से पूर्ण है। इस शरीर ने, जो अंततः परोपकार के लिए होता है, अनेकानेक अक्षौहिणी सेना का वध कर दिया है। तो युधिष्ठिर महाराज को यही दुख हो रहा है कि मुझे राजगद्दी पर बैठाने के लिए ये युद्ध हुआ, ताकि युद्ध के बाद मुझे राज्य मिले और मैं शासन चलाऊं। इसका मतलब जितने लोग मारे गए सबका जिम्मेदार मैं हूं, ये लग रहा था युधिष्ठिर को। तो इसलिए कहते हैं, हाय, मैं कितना पापी हूं, कितना अज्ञानी हूं। तो मनुष्य का जो शरीर मिलता है हमको, अभी देखिए मैं एक और बात बताती हूँ जो सत्य है, सबको समझ में आ जाएगा। अगर आप कभी वृंदावन गए हैं या कहीं ऐसे जगह पे गए हैं जहाँ ये सीन हो, तो आप नोटिस करेंगे, यदि आप कुछ रोटी का टुकड़ा फेंकते हैं कहीं भी, रोटी का कुछ टुकड़ा फेंक देते हैं, फल फेंक देते हैं, बिस्किट फेंक देते हैं,
तो वहाँ जितने कुत्ते रहेंगे सब आएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, छीनेंगे एक दूसरे से। बंदर हैं तो बंदर भी छीनेंगे एक दूसरे से, उसके हाथ से छीन लेंगे। और जब उनको मिल जाएगा ना, जिसको मिल जाता है वो दूर भाग के बैठ के खाता है। अब हमें वृंदावन में ये सीन देखने को हमेशा मिलता है, क्योंकि वहाँ झुंड के झुंड बंदर होते हैं। तो बंदर, कौवे भी, अगर एक कौवे के चोंच में रोटी है, दूसरा कौवा वहाँ पे लड़ेगा उससे और लेके भाग जाएगा। तो 2, 4, 10 कौवे आपस में लड़ते हैं रोटी के टुकड़े के लिए, कुत्ते लड़ते हैं रोटी के टुकड़े के लिए, बंदर लड़ते हैं, जो भी रोटी का टुकड़ा हो, गुआवा हो, अमरूद हो, केले हो, बेर हो, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए लड़ते हैं जानवर आपस में। सिर्फ यही नहीं, आप यदि पॉलीथीन में लेके जा रहे हैं बेर या अमरूद या कुछ, तो बंदर आएंगे झपट के लेके भाग जाएंगे, है ना। तो ये स्वभाव है प्रकृति में। जो जीव हैं उनका, सारे जीवों का यह स्वभाव है कि हम छीन के सामान उसका ले लें। जो भोग करने की चीज़ है, खाने का मतलब भोग करने की चीज़, भोगने की चीज़ है। अच्छा खाना खाना, जिह्वा, पेट, उदर वेगम, जिह्वा वेगम। तो वो क्या करते हैं, जानवर क्या करते हैं, दूसरे से छीन लेते हैं, उसको नहीं खाने देंगे, उसका छीन के खुद खाएंगे। अब हम बन गए हैं मनुष्य, हम जानवर नहीं हैं। तो मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान है, विवेक है। और कुछ मनुष्य जो ऊंचे स्तर पे हो जाते हैं, उनको आप देखिएगा, वो बोलते हैं नहीं, पहले आप खा लीजिए। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि आप खाने के लिए बैठते हैं तो बाहर देखिए, कोई कुत्ता आया है तो उसको रोटी दीजिए, गैया को रोटी दीजिए, कोई गेस्ट है उसको दीजिए, भिखारी है तो उसको दीजिए, सबको देने के बाद आप खाइए। ये वर्णन है शास्त्र में। तो अब हमारा शरीर हो गया है मनुष्य का, परंतु पिछले कई जन्मों में हम जानवर थे। तो जो मनुष्य को आप देखते हैं, जिस मनुष्य को आप देखते हैं कि दूसरे का धन हड़प कर रहे हैं, छीन रहे हैं, दूसरे की पत्नी को भी छीन लेते हैं, दूसरे के धन को छीनते हैं, पैसा को, ज़मीन को, हर चीज़ को छीन लेते हैं, क्या समझे, वो अभी जानवर वाली चेतना में ही है, अभी मनुष्य वाली चेतना नहीं हुई है उनकी। सोफिस्टिकेटेड लेवल पे ऊपर भी चले आते हैं, पढ़ लिख लिए, बहुत सारी डिग्री हो गई, फिर भी छीनने वाली आदत नहीं गई है। दूसरे की चीज़ को कैसे मैनिपुलेट करके छीन लें, ठग लें, बेईमानी करें, सब कुछ ले लें उसका, वो भिखारी बन जाए, कंगाल बन जाए, हम उसका सब ले लें। तो अभी इसके पहले जो एग्जाम्पल दिया मैंने, बंदर छीनते हैं, कुत्ते छीनते हैं, कौवे छीनते हैं, तो मनुष्य भी छीनते हैं। अगर मनुष्य बुद्धिमान है, उसको ज्ञान है, तो वो ये कार्य बंद करेगा। ईशोपनिषद में क्या बताया गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विदधनम। मा गृधः, छीनो मत, दूसरे की संपत्ति छीनो मत। तुम्हारे लिए भगवान ने जितना रख दिया है उतना ही तुम लो। दूसरे के अधिकार को हड़पने की कोशिश मत करो। तो ये, इसका ज्ञान कितने लोगों को है, बहुत कम लोगों को। गुरु जो होते हैं, साधु जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, वो शिक्षा देते हैं लोगों को, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं करो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। परंतु फिर भी शिक्षा को स्वीकार करने वाले गुरु बहुत कम हैं। कल मैंने एक ऑडियो में कथा डाली थी, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में दोहराती हूँ कि एक बार यज्ञ हो रहा था, युधिष्ठिर महाराज ही यज्ञ कर रहे थे और भगवान कृष्ण भी थे वहाँ पे यज्ञ में।
बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। तो भोजन जब कराया गया तो सब बहुत सारे ब्राह्मण आए, भक्त आए, वैष्णव आए। भगवान ने कहा था कि यदि तुम्हारा यज्ञ एकदम अच्छे से होगा, सफल तरीके से होगा, तो यज्ञ समाप्त होते ही शंख बजने लगेगा, बहुत जोर से शंख बजने लगेगा। तो जब सारे ब्राह्मण वगैरह खा लिए तो शंख बजा, एक बार सिर्फ बजा और रुक गया। सबने कहा, अरे हमने इतना खर्चा किया, इतना मेहनत किया और सिर्फ एक बार शंख बजा और रुक गया, ऐसा क्यों? कृष्ण के पास गए तो कृष्ण ने कहा, क्योंकि ऐसा कोई भक्त है, शुद्ध भक्त, जो नहीं आया है यहाँ पे, जिसको तुम लोगों ने बुलाया नहीं है। ऐसा शुद्ध भक्त जब प्रसाद ग्रहण करेगा, जो जिसके मन में थोड़ा भी छल प्रपंच नहीं है, जो हमेशा दूसरे का उपकार करना चाहता है, अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता है, सिर्फ दूसरे का ही भला करना चाहता है, भगवान का भजन करता है, ऐसा शुद्ध भक्त यदि प्रसाद ग्रहण करेगा तो शंख बजेगा जोर से। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, ऐसा शुद्ध भक्त तो मुझे नहीं लगता है हमारे राज्य में है कहीं। थोड़ा थोड़ा सबके अंदर में रहता है कि हमारा अपना है, पराया है, ये सब भावना थोड़ी थोड़ी सबके अंदर में रहती है। तो हम ऐसा शुद्ध भक्त कहाँ से ढूंढ के लाए? हम तो सबको बुला लिए, सब आ गए यहाँ पे, सब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, है एक शुद्ध भक्त है तुम्हारे राज्य में, उसको तुमने नहीं बुलाया है, उसको बुलाने जाओ, फिर हो जाएगा। तो वो शुद्ध भक्त का क्या है पता ठिकाना, नाम बता दिया भगवान ने। उसका नाम है वाल्मीकि। अब ये वो वाले वाल्मीकि नहीं है जो रामायण लिखे, और ये पता है, वहाँ गए सब भाई मिलकर के बुलाने, देखा भगवान की अच्छी पूजा करता है, ऑल्टर वगैरह बनाया है। तो वो स्वपच था, यानी जो चांडाल बोलते हैं जिसको, जो मांस खाता है, अलग जाति होती है, मरे हुए जानवरों को ले जाता है, डॉग ईटर कहते हैं प्रभुपाद स्वपच को इंग्लिश में। तो वहाँ गए ये लोग, भगवान ने कहा था वो शुद्ध भक्त है, तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से उनके साथ बातचीत किया, प्रणाम किया, दंडवत किया इत्यादि। और आते समय वो भी सत्कार किए। आते समय इन्होंने कहा कि आपको हमारे यज्ञ में आना है, यज्ञ की जहाँ स्थली है, और हमारा प्रसाद आपको ग्रहण करना है। और भगवान कृष्ण ने कहा था कि उनका जूठा तुमको खाना पड़ेगा, तब शंख बजेगा। तो उन्होंने कहा कि आप जूठा छोड़ेंगे, उसको हम लोग ग्रहण करेंगे। स्वपच ने कहा, अरे बाप रे, ऐसा कैसे होगा? आप तो इतने बड़े राजा हैं, आप क्षत्रिय हैं, हम तो नीची जाति के हैं, आपका जूठा हम खाते हैं, मेरा जूठा आप कैसे खाइएगा? नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, आप आइए। आने के बाद यहाँ पे भगवान कृष्ण पहले से ही द्रौपदी माता को बोल रखे थे, तुम अच्छे से तैयार करना भोजन, बहुत अच्छे से तैयार करना भोजन, उनको थोड़ा भी बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसा इत्यादि। तो द्रौपदी माता अच्छे से तैयार कर रही थी सब कुछ। वो आए, वाल्मीकि आए, और सब लोग उनको स्वागत करके बुलाए, दंडवत प्रणाम किए, उनको खिलाए पिलाए, सब कुछ हुआ। बाहर में ये सब थे, शंख बजा, फिर ज़्यादा नहीं बजा शंख, थोड़ा बज के रुका। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अभी सबने कहा, अभी भगवान ऐसा कैसे हो गया, अब क्यों नहीं बज रहा है शंख जोर से? तो भगवान ने कहा, जाके द्रौपदी से पूछो क्या किया है उसने। सब लोग गए, द्रौपदी माता से पूछे कि द्रौपदी माता से कि क्या हुआ, आप इनको अच्छे से भोजन नहीं कराए? द्रौपदी माता ने कहा कि हाँ, भोजन तो कराया, पर ये क्या कर रहे हैं पता है? चावल, दाल, हलवा, पूड़ी, सब्जी, कढ़ी, पकौड़ा, सबको मिक्स करके एक साथ घाट दिया और उसको खा रहे हैं। आप बताइए, मैंने इतना प्यार से बनाया, कोई नमकीन है, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, किसी का अलग स्वाद है, किसी का अलग स्वाद है, पर ये तो है तो नीची जाति के ही ना, तो ये इनको तो कुछ पता नहीं स्वाद का।
तो मुझे लगा कि देखो मैंने इतना मेहनत से बनाया और ये कैसे घाट दिए सबको और खा रहे हैं। ये भावना मेरे अंदर आई थी, मैं सच बता रही हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा उनसे, वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि से, अच्छा बताइए आप सबको घाट के क्यों खा रहे हैं? तो बोला उन्होंने, बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा देखिए, भगवान ने सब कुछ खाया, हलवा खाया, पूरी खाया, गुलाब जामुन खाया, सब्जी खाया, छाछ पिया, हर तरह की खट्टी नमकीन तीखी हर चीज को खाया, अलग अलग स्वाद लिया सबका। द्रौपदी माता ने जो बनाया उसका अलग अलग स्वाद लिया भगवान ने। कोई चीज मीठा में बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छा जूस है, कोई बहुत क्रिस्पी है, हर चीज का स्वाद ले लिया और भगवान तृप्त हो गए। पर मुझे तो प्रसाद लेना है ना। अगर मैं सब अलग अलग लूंगा तो मुझे लगेगा ये कम टेस्टी बना है, ये ज़्यादा टेस्टी बना है, ये अच्छा है, ये थोड़ा कम अच्छा है, ये हमको ज़्यादा खाना चाहिए। प्रसाद वाली भावना नहीं आएगी। हम तो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद, यानी जो भगवान ने खाया है और जैसा भगवान ने खाया है, बस हमको उनकी कृपा चाहिए, हमको वो खाना है। सबका स्वाद अलग अलग हो करके हमारी चेतना में जो विचार आएंगे अलग अलग, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, कुछ विचार नहीं चाहिए, बस एक ही विचार, सब भगवान का प्रसाद है, इसीलिए मैं सबको मिक्स करके खाता हूँ। तब लगा सबको, बाप रे कितना शुद्ध भक्त है। तो ये मैंने आपको बताया कि शुद्ध भक्त, यहाँ पर दूसरी चीज हो रही थी कि हाँ, कि युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा पापी मनुष्य हूँ, मैंने इतने इसका वध किया और मैं अज्ञान से पूर्ण हूँ। इस शरीर ने जो अंततः परोपकार के लिए होता है, अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध किया। तो इस बात के ऊपर मैंने आपको बताया, ये मनुष्य शरीर परोपकार के लिए है। मनुष्य शरीर जब हमको मिल गया है, मतलब हमको इसका उपयोग परोपकार के लिए करना चाहिए, छीन के झपट के दूसरे का चीज खाने के लिए नहीं। तो जब हमको छीनने की और झपटने की आदत होती है ना, तो उसको जाने में करोड़ों जन्म लग जाते हैं। साधु महात्मा बनने के बाद भी ये आदत खत्म नहीं होती है। ये चीज मेरी है, ये धोती मेरी है, ये कुर्ता मेरा है, ये काउंसिली मेरा है, ये मंदिर मेरा है, ये चेतना नहीं होती है। सब कृष्ण का है, सब कृष्ण का है। हम तो सिर्फ कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और हमारी मृत्यु हो जाएगी, ये चेतना नहीं होती है। बहुत आवश्यक है। तो मनुष्य शरीर, यानी हमने देखा कि कैसे जानवर में चेतना होती है छीन झपट करने की, और वो छीन झपट करने वाली चेतना मनुष्य में कंटिन्यू होती है। उसको हमें समाप्त करना है, धीरे 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 धीरे। कम से कम दूसरे की चीज हमको नहीं लेनी है। ईशावास्यमिदं सर्वम जो भगवान कह रहे हैं, वो बचपन से हमको माता पिता प्रैक्टिस कराएं बच्चों को, तो अच्छी बात है। दूसरे की चीज नहीं लेनी है, अपनी चीज से खुश रहो। और ये चीज अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आदत हो जाएगी, अच्छी आदत हो जाएगी। तो इतने सारे साधु महात्मा को युधिष्ठिर महाराज ने बुलाया था, अर्जुन ने, सबने बुलाया था, पर उसमें एक व्यक्ति था जो पूर्ण शुद्ध भक्त था। जब वो द्रौपदी माता ने बोला कि ये हो गया था, फिर वो ब्राह्मण को समझाया, फिर वो ब्राह्मण और कृष्ण बातचीत किए आपस में, तब सारा शंख बहुत तेजी से, बहुत जोर से बजने लग गया। तो हमें भी वैसा ही शुद्ध भक्त बनना है, जितना संभव है उतना प्रयास करना है। अब यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों का वध किया है, और मनुष्य का शरीर परोपकार के लिए होता है, वध करने के लिए नहीं होता। यहाँ पे थीम अलग है। यहाँ पर है कि क्षत्रिय को युद्ध करना है, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने। अभी युधिष्ठिर महाराज की चेतना में है कि मैंने खून किया है, मैंने मर्डर किया है, मैंने सबकी हत्या की है। प्रभुपाद परपोर्ट में अक्षौहिणी सेना की संख्या बता रहे हैं 21,870 रथ, 21,870 हाथियां, बहुत सारे हाथी, और उसके बाद 1,09,650 पैदल
65,600 घुड़सवार, इतने को एक अक्षौहिणी सेना कहते हैं। एक अक्षौहिणी सेना, ऐसी ऐसी अनेकों अक्षौहिणी सेनाओं का वध हो गया। इसलिए 64 करोड़ लोगों का वध हुआ। कुल मिलाकर 64 करोड़ लोगों का वध हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे। फिर अगला श्लोक है, बाल द्विज सुहृत मित्र पितृ भ्रातृ गुरु नमे स्यात् निरयात् मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः। बाल लड़के बच्चे, द्विज 2 बार जन्म लेने वाले, सुहृत शुभचिंतक, मित्र पितृ चाचा ताऊ, भ्रातृ भाई, गुरु शिक्षक, द्रोह मारने वाला न कभी नहीं में मेरा स्यात होगा। निरयात नरक से मोक्ष मुक्ति ही निश्चय ही अपि यद्यपि वर्ष साल अयुता लाखों युतः घोड़े जोड़े जाने पर। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, शिक्षकों तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। ये युधिष्ठिर महाराज के वचन है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बालकों का वध किया, ब्राह्मणों का वध किया, शुभचिंतकों का वध किया, मित्रों का किया, चाचा का किया, ताऊ का किया, शिक्षकों का किया, भाइयों का किया। अब इतना वध का कितना परिणाम निकलेगा, कितने लाख वर्ष तक मुझे नरक में रहना पड़ेगा। और ये तो अंदर में ही दुख होता है ना। जो भक्त होता है, जो भक्त नहीं होता है, जो पापी होता है, असुर होता है, यही चीज जो मैंने बताया ना, छीना झपटी करने वाली जो आदत होती है, छीन करके हम भोग करेंगे। सिंपल, छीन करके हम भोग करेंगे। कुत्ते बिल्ली रोटी छीनते हैं और बड़े लोग धन छीनते हैं, राज्य छीनते हैं। अगर खेत है आपका तो खेत का मेड़ काट लेंगे। अगर ये खेत है आपके पास, मान लीजिए 1 बीघा और दूसरे के पास 1 बीघा, दोनों अगल बगल में है, तो इतना पतला सा मेड़ है, तो जब हम खेती करते हैं, कुदाल चलाते हैं, उसके मेड़ को थोड़ा काट लिए, उसके मेड़ को काट लिए। जब नापने वाला आता है तो देखता है इसका 1 बीघा के बदले 1.25 बीघा हो गया है घट करके, क्योंकि उसने काट काट के अपने में मिला लिया। कॉमन चीज है ये सब चीज, गांव में या सब जगह है, संपत्ति हड़प कर लेना। तो ये हड़प करने वाली जो आदत है, ये देवताओं में भी है, दानवों में भी है, सब में है। क्यों हड़प करते हैं? क्योंकि ये बुरी आदत है, असुरों वाली आदत है, और जानवरों से ही यहाँ तक कंटिन्यू हो गया है। चूंकि जानवरों में भी है, प्रकृति में ये है ही, तो जानवरों से होते होते मनुष्य जाति में आ गया। मनुष्य में 4 लाख प्रकार के लोग होते हैं। सारे असुर मनुष्य हैं, यक्ष मनुष्य हैं, गंधर्व मनुष्य हैं, देवता भी मनुष्य के कैटेगरी में ही आते हैं। यानी 4 लाख में से ऊपर के कैटेगरी में देवतागण भी आते हैं। गंधर्व, किन्नर, ये सब मनुष्य में आते हैं। तो इस प्रकार वो लोग छीन झपट करते हैं, और फिर उसका परिणाम क्या निकलेगा? अनेकों सालों तक नरक में रहना पड़ेगा। वास्तव में एक व्यक्ति को अगर छूटना है इस दुनिया से, तो यहाँ की जो चीजें हैं उससे ज्यादा आसक्ति नहीं रखना है, क्योंकि जाना तो है ही। और जब जाना है तो सिर्फ शरीर नहीं जाएगा, शरीर से संबंधित सब चला जाएगा। रिश्ते चले जाएंगे, धन संपत्ति चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा जो शरीर से रिलेटेड है। तो इसीलिए बेईमानी क्यों करके जाएं? अगर हम भला कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम बुरा तो नहीं करें। अगर हम किसी का भला कर सकते हैं, हम किसी को भगवत गीता भागवतम की शिक्षा दे सकते हैं, किसी के लिए हम कुछ कल्याण कर सकते हैं या समाज सेवा कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग हुए हैं, मदर टेरेसा और ऐसे ऐसे लोग हुए हैं ना जो समाज सेवा करते हैं। महात्मा गांधी का भी नाम है, और भी क्या कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो समाज के लिए कार्य किए, राजनीति में भी, और कुछ भगवान के भक्त, जैसे महाराष्ट्र में तो बहुत सारे भक्त थे जिन्होंने बहुत, रामदेव एक भक्त का नाम है, उसके बाद
जो पंढरपुर में तुकाराम, संत तुकाराम है, ये लोगों ने समाज के लिए बहुत किया है। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, सबको भजन कीर्तन सुनाया है। उनके पीछे झुंड की झुंड, मंडली की मंडली जाती थी, भजन कीर्तन करती थी। तो देखो ये लोग कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर सकते हैं, कम से कम सताएं नहीं किसी को, उसका अधिकार नहीं छीने, उसको टॉर्चर नहीं करें, ये गलत बात है, तो नरक मिलेगा। तो यही सब सोच रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, यही सब सोच रहे हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं कि जब युद्ध होता है तो उसमें बालक भी मरते हैं, ब्राह्मण भी मरते हैं, स्त्रियां भी मरती हैं, और इन लोगों को मारना बहुत बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा। मतलब स्त्री हत्या, ब्राह्मण हत्या, शिशु हत्या, ये सब बहुत बड़ा पाप। युद्ध भूमि में जब मारे जाते हैं एक दूसरे, आमने सामने क्षत्रिय जब एक दूसरे के सामने रहते हैं और लड़ते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे युद्ध हुआ और एक क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को मारा और यहाँ पे फैमिली जो है ना उनकी, वो बड़ा शांति से रह रही है, ऐसा नहीं होता है। वो दुश्मनी यहाँ भी आती है, यहाँ भी हत्या होती है, बहुत कुछ होता है। पूरे धरती के ऊपर हत्या हत्या हत्या, बहुत पाप पूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में इनका वध वर्जित है। तो ये सामूहिक नरसंहार हुआ, इसके कारण युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हैं और सोच रहे हैं कि हमको लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। तो मैंने बहुत गलत काम किया है, उनके मन की बात वो कह रहे हैं। और आगे हम कल करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौतमानंदे, हरि हरि बोल।